हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय NK पर स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी और आज हमारा 100 डेज 100 स्टोरी का 16वां दिन है। तो चलिए, आज की कहानी है मुखौटा। कहानी को अंत तक जरूर सुने और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पारस एक खिलौने वाले की दुकान पर खड़ा था। अभी भी उसका रिजल्ट आया था जिसमें वह फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। उसके पापा श्रीकांत जी उसे लेकर पास ही के खिलौनों की दुकान पर ले गए। वहां पारस ने बहुत से खिलौने देखे, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। बहुत देर बाद उसे दुकान पर एक मुखौटा दिखा जो कि एक मुस्कुराते आदमी का था। उस मुखौटे में कुछ ऐसा था कि पारस उसे देखता ही रह गया, जैसे उस मुखौटे ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। पारस अपने पापा से उस मुखौटे को लेने की जिद करने लगा। श्रीकांत जी ने कहा, बेटा इसका क्या करोगे? कोई खिलौना ले लो, देख कितनी अच्छी कार है रिमोट वाली। पारस ने कहा, नहीं पापा, मुझे तो बस ये ही चाहिए। हारकर श्रीकांत जी ने उसे वह मुखौटा खरीद कर दे दिया। दोनों घर के लिए चल दिए। कार में बैठकर पारस ने मुखौटा लगाया और सामने वाले शीशे में देखा। उससे वह काफी डरावना लग रहा था। उसने झट से उसे उतार दिया। पापा ने कहा, क्या हुआ? अपनी शक्ल देखकर डर गए? यह कहकर पापा जोर से हंसने लगे। पारस ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, बस पहली बार लगाया था तो अजीब सा लग रहा था। पारस ने मुखौटे के पीछे की सीट पर रख दिया। खिड़की से बाहर देखने लगा, तभी उसे काली हड्डी पहने एक आदमी दिखाई दिया जिसने वही मुखौटा पहना था। वह पारस की ओर हाथ हिला रहा था। पारस ने कहा, पापा देखो, वह आदमी जिसने मुखौटा पहना है मुझे बुला रहा है। पापा ने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पापा ने कहा, कहाँ है बेटा? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लगता है तुम्हें इस मुखौटे से डर हो गया है, और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे बाहर फेंक दो। पारस ने कहा, नहीं पापा, ये तो मैंने बहुत मन से खरीदा है। इससे मैं अपने दोस्तों को डराऊंगा। इसी तरह बातें करते करते दोनों घर आ जाते हैं। घर पर पारस की मम्मी तनुजा के पूछने पर पारस उन्हें मुखौटा दिखा देते हैं। तनुजा ने कहा, बेटा ये क्या लेकर आए हो? इससे डर लगेगा। पारस ने कहा, दोस्तों को डराने के लिए लेकर आया हूँ मम्मी। कुछ देर बाद पारस अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। वह मुखौटा अपनी शर्ट के अंदर रख लेता है। उसके सभी दोस्त पास के मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वह मुखौटा पहनकर सभी को डराने लगता है। उसके सभी दोस्त इधर उधर भागने लगते हैं। पारस को बहुत मजा आता है। तभी वह देखता है कि मैदान के किनारे पर वही आदमी खड़ा होता है जो उसे दिखाई दिया था मुखौटा पहने। पारस डर जाता है। वह जल्दी से मुखौटा उतारकर घर की ओर चल देता है। वह आदमी पारस के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर में वह पारस के सामने आ जाता है। पारस डर के आंखें बंद कर लेता है और मुखौटा फेंक देता है। वह आदमी मुखौटा उठाकर उसे अपने कपड़े से साफ करता है। उस आदमी ने कहा, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पारस ने कहा, ये मुखौटा तुम रख लो, बस मेरा पीछा छोड़ दो। आदमी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, तुम मेरी बात सुन लो। वह आदमी पारस को लेकर एक किनारे बैठ जाता है। फिर वह अपना मुखौटा उतारता है। पारस ने कहा, अरे आप तो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हो, लेकिन आप इतने बड़े होकर मुखौटा पहनकर क्यों घूमते हो? उस आदमी ने कहा, बेटा मैं एक जोकर का काम करता हूँ। बच्चों की पार्टियों में
जोकर बनकर सबको हंसाता हूँ, जहाँ बच्चों के साथ बड़े भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता। एक दिन मैं एक बर्थडे की पार्टी में अपना करतब दिखा रहा था। उस पार्टी में मेरा छोटा सा बेटा भी आया था। मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तभी मेरे हाथ पर बंधी घड़ी से उसने मुझे पहचान लिया। उसने मेरा मुखौटा हटा दिया। वह रोने लगा और पार्टी छोड़कर भाग गया। मुझे बहुत दुख हुआ और उसे बुरा लगा कि उसके पापा जोकर हैं। तब से वह मेरे से बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि कुछ और काम करूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता। उस दिन जब तुम यह मुखौटा खरीद रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे से तुम्हें मिलवाऊं, जिससे वो अपने पापा से नफरत ना करे। उसे पता लगे कि और भी लोग मुखौटा पहनते हैं। पारस ने कहा, बस इतनी सी बात अंकल, यहीं पास ही में मेरा घर है। आप अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ जाइए, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन तब तक यह मुखौटा मत पहनिए। उस आदमी ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते तुमने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। तुम चलो, मैं आता हूँ। पारस घर आ जाता है। वह घर आकर अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताता है। कुछ देर में वह आदमी अपने बेटे सूरज को लेकर आ जाता है। पारस ने कहा, सूरज तुम अपने पापा से गुस्सा क्यों हो? सूरज ने कहा, भला किसी के पापा जोकर होते हैं? मेरे पापा ने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। श्रीकांत जी ने कहा, बेटा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारे पापा ये सारा काम मुखौटा लगा कर करते हैं, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें कोई नहीं पहचानता। उसके बाद पारस सूरज को वह मुखौटा दिखाता है। उसे पहनते ही पारस का चेहरा ढक जाता है। सूरज भी मुखौटा पहन कर देखता है। तनुजा ने कहा, बेटा आपके पापा बहुत महान काम करते हैं, बच्चों को हंसाने का। ऐसा कोई नहीं कर सकता। फिर भी अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं तो उन्हें समय दो, वे अपना काम बदलेंगे। उसके लिए उन्हें कोई और काम सीखना होगा, और काम सीखने के लिए समय भी लगेगा। लेकिन अगर तुम उनसे गुस्सा रहोगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यह सुनकर सूरज रोने लगा और उसने अपने पापा से लिपटकर माफी मांगी। श्रीकांत जी ने कहा, भाई साहब आप कल से जब भी आपके पास समय हो मेरे ऑफिस आ जाना। मैं आपको अकाउंट का कुछ काम सिखा दूंगा और 2-3 महीने में आप काम भी सीख जाएंगे। इससे वह बहुत खुश होता है। पारस और श्रीकांत जी का धन्यवाद करके वह अपने घर की ओर चल देते हैं। श्रीकांत जी ने कहा, बेटा कोई भी खिलौना आज तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो इस मुखौटे ने तुम्हें दी है। यह तुम आज महसूस कर लोगे। पारस अपने पापा से लिपट जाता है और कहानी यहीं पर खत्म होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज में।